अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारा फातिमा और आप सुन रहे हैं HTV हॉरर स्टोरीज़। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि हम लोगों की भेजी गई रियल हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आप भी अपनी कोई रियल स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये एक खौफनाक कहानी है जो पाकिस्तान के एक पुराने मकान से मुतल्लिक है। ये वाक़या मुकामी लोगों की ज़ुबानी मशहूर है और कई गवाहों ने इसके कुछ हिस्से अपनी आंखों से देखे हैं। गुजरावाला का भूत बंगला एक हकीकी कहानी है। ये 1998 की बात है। गुजरावाला शहर के करीब एक पुरानी गली में एक मकान वाक़या था। मकान खस्ता हाल था, मगर इसकी तमीर से अंदाज़ा होता था कि कभी ये किसी अमीर घराने का घर रहा होगा। मोहल्ले वाले इसे चौधरी साहब का खाली मकान कहते थे। पिछले 20 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था क्योंकि वहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई रोता हो, कभी हंसता हो और कभी दीवार पर कुछ चलता हो। 2001 में लाहौर से एक फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई। अहमद साहब, उनकी बीवी और 2 बच्चे किराए बहुत कम था, तो इन्होंने लोगों की बातों को वहम समझकर घर ले लिया। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, मगर तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। रात के तकरीबन 2 बजे अहमद साहब ने महसूस किया कि सहन में कोई चल रहा है। वो बाहर निकले तो खाली सहन में सिर्फ हवा की आवाज़ थी। वापस आए तो बीवी जाग चुकी थी। आप बाहर क्यों गए थे? कुछ नहीं, लगा कोई आया है। इसी लम्हे लाइट चमकने लगी। दीवार के करीब मौजूद आईने में एक साया गुजरा, एक लंबा धुंधला इंसान जिसकी आंखें जैसे सुर्ख जलती हुई थीं। अगले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होने लगे। रात के वक्त छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती, हालांकि वहाँ कोई नहीं होता। अहमद की बेटी को अक्सर लगता जैसे कोई इसके कान में सरगोशी कर रहा हो। बावर्ची खाने में चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह बदल जाती। एक दिन अहमद साहब ने हिम्मत करके मौलवी साहब को बुलाया। इन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही सूरह बकरा पढ़ी गई, पूरे घर की खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगीं और सहन में रखी बाल्टी खुद ब खुद उलट गई। मौलवी साहब के चेहरे पर पसीना आ गया। इन्होंने कहा, ये कोई आम जिन नहीं, ये जगह से बंधा हुआ साया है। इसे यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। और इन्होंने मज़ीद बताया और तहकीक करने पर पता चला कि 1970 में चौधरी अनवर का था। चौधरी अनवर की बेटी ने मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर बाप ने शदीद गुस्से में आकर इसे घर में कैद कर दिया था। कहा जाता है कि वो लड़की इसी मकान में मर गई। किसी ने बताया खुदकुशी, किसी ने कहा इसे जहर दिया गया। इसके बाद से हर रात उसकी रूह वहाँ परेशान फिरती है। अहमद साहब की फैमिली ने आखिरकार घर खाली कर दिया। वो वहाँ बस 25 दिन रहे। अब वो मकान दोबारा बंद है। मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं कि कभी कभार रात के अंधेरे में अंदर से किसी औरत की आवाज़ आती है। मेरा कसूर क्या था? आखिर मेरा कसूर क्या था? और अगर कोई करीब जाए तो दरवाजे के शीशे पर एक धुंधला हाथ दिखाई देता है जो अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ मकामी लोगों का कहना है कि 2017 में इस मकान को गिरा दिया गया, मगर जो वहाँ से गुजरता है अब भी ठंडी हवा और किसी की निगाह का एहसास महसूस होता है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।